मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाबा के 26 तारीख के महावाक्यों को सुनेंगे। आज है अव्यक्त महावाक्य। उससे पहले 2-3 पॉइंट लास्ट संडे की याद आते हैं? हम लोग संडे की मुरली भी जरूर रिपीट करते। लास्ट संडे दुख लेना भूल जाते हैं। बाबा ने कर्मातीत को बहुत गुह्यता के साथ और सरलता के साथ स्पष्ट किया था। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में गीता में कहा है कर्म करो, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखो। लेकिन कल लास्ट संडे बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी ये भी स्मृति ने कि मैंने किया, उस कर्म से भी डिटैच होने के लिए। तो वो कर्मातीत अवस्था जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, किया। इतना बड़ा महान यज्ञ स्थापना किया, इतना बड़ा महान कार्य किया, लेकिन कर्म के बंधन से भी न्यारा। फल तो दूर की बात रही। भक्ति में कहते कर्म करो, फल के बंधन से दूर हो जाओ। यहाँ भगवान ने कहा कर्म और फल दोनों से डिटैच हो जाओ। ये है कर्मातीत अवस्था। और बाबा ने खास हम सबको अटेंशन खिंचवाया, कहीं ना कहीं हम अटेंशन दुख न दे, हमसे किसी को भी दुख न पहुँचे, इस बात पे विशेष अटेंशन। लेकिन दुख ले लेते हो जाता है ना, है ना? अनुभव यही है, देते नहीं हैं लेकिन परेशान किस बात में? किसी ने दिया उसको ले करके परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा फुल स्लोगन याद रखो, ले लेते हो। किचड़े का डिब्बा, पाप की याद कैसे रहेगी? हाँ, जर्म्स पैदा हो जाते। हाँ, जर्म्स पैदा होते हैं। तो बुद्धि में अगर मान लो किसी के दिए हुई चीज़ को हमने इकट्ठा किया, गंदी चीज़ जहाँ होगी वहाँ क्या होगा? जर्म्स इकट्ठे होंगे। हाँ, कीड़े मकोड़े निकल आएंगे। चलिए आज हम बाबा के 26 तारीख के महावाक्यों को सुनेंगे। बाबा ने तपस्या को बहुत सरल भाषा में, बहुत सुंदर। तपस्या माना अभी तक जो हमारी मान्यता थी, तपस्या माना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। तपस्या माना बहुत बड़ी चीज़। हम तपस्या कर रहे माना क्या सोचते थे? हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे, जो आज तक किसी ने नहीं किया। गृहस्थियों के लिए तो बहुत बड़ा माना तपस्या। ये साधारण इंसान की बस की बात नहीं है तपस्या करना। इतना लोगों ने हवा बना रखा था, इतना लोगों ने इसको क्रिटिकल बना रखा था, और बाबा ने इसको बहुत सहज। आज की मुरली तो कहते हैं नाचना और गाना है। तपस्या माना क्या है? और कुछ नहीं है, नाचना और गाना दोनों ही चीज़ें आती है ना। हाँ, दोनों ही चीज़ें नहीं भी आती हो तो बाबा ने आज
इतना सरल करके बताया। और एक बात, बाबा की जो मुरली स्ट्रीम चलती है ना, हमेशा हर मुरली के पीछे देखो बाबा अपनी चेकिंग के लिए, क्या चेकिंग कहते हैं, मुरली सुनाएंगे फिर काम देते हैं। क्या काम देते हैं? अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ की पहले दिन से लेकर के चल रही है। ठीक है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। आज है बाबा के 26 तारीख के महावाक्य, रिवाइज कोर्स से 26/10/91 की मुरली। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या? खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। सभी इसी स्वमान के साथ बैठना। क्या, कौन हो सभी? तपस्वी राज बच्चे। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसीलिए तपस्वी राजू। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। भक्ति में बहुत से राजाओं ने राज्य को छोड़ करके तप करने के लिए चले गए थे, है ना। हिस्ट्री में पढ़ते हैं तप क्यों किया, सब राज्य को छोड़ करके तप करने चले गए। या कई बार राज्य पाने के लिए भी तप किया जाता था। तप करने से क्या होगा? राज्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं? तपस्या और राज्य दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तपस्या का मतलब राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। कहाँ बैठे हुए सभी? अपने श्रेष्ठ स्वमान के तख्त पे बैठो। हमें क्या बना रही तपस्या? राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? हमने तपस्या किया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या फल देता? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसीलिए गायन भी है, तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? तप करने से राज्य पद की प्राप्ति, राज्य का भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ। लोग तपस्या जो करते हैं छोटी मोटी चीज़ के लिए करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। यहाँ बाबा क्या कहते हैं? भाग्य कितना श्रेष्ठ है। छोटा मोटा भाग्य नहीं, ये तप हमें श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कराता है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। तप ने क्या किया? हमको जोड़ने के बजाय वही चीज़ हमारी जिसको पाना चाहते थे वो परमात्मा ही, भाग्य विधाता ही अपना बना दिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए नहीं, सबका सार, सबका निचोड़, सब कुछ हमने, तभी कहते ना एक को पा लिया तो सब कुछ पाया। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया। दूसरी चीज़ क्या? बाबा को तो पाया वर्षे में। वर्षा माना वर्षे को कोई भी अन्य कोई चीज़ को काट सकते, बांट सकते, वर्षे को कोई भी रोक नहीं सकता। सर्व भाग्य वर्षे में लिया। वर्षा कभी भी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया, मांगना पड़ा। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते जो पिता का सब कुछ बच्चे का, मांगना नहीं पड़ता। बच्चा पैदा होना माना ही वारिस, क्या कहते हैं दुनिया में, वारिस पैदा हुआ। जो भी कुछ है अथॉरिटी है उसकी, मांगना नहीं पड़ता। भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया।
तपस्या अर्थात, बहुत अच्छी लाइन है, आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। तपस्या माना क्या? अंडरलाइन वाली बात, मैं तेरी तू मेरा। इजी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। पहाड़ों पे जंगल में जाने की ज़रूरत है? मैं तेरी तू मेरा कहने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। सुना, बाबा ने तुरंत रेस्पॉन्ड करते। बाबा ने कहा बाबा मैं तेरी, और बाबा कहेगा तुम मेरा। कल क्या कहा था? सरेंडर बच्चों ने क्या कहा था प्रश्न के उत्तर में, कल की मुरली में? हाँ, बाबा सब कुछ आपका। अच्छा बच्चे, स्वर्ग का राज्य आपका। सेकंड का झटपट सौदा, 1 सेकंड भी बाबा वेट नहीं करेगा। बच्चों ने कहा बाबा तन मन धन सब कुछ आपका। बाबा ने तुरंत रेस्पॉन्ड किया बच्चे स्वर्ग का भाग्य आपका है। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते, मैं तेरा तो मेरी। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला। विश्व का राज्य तो बाद में मिलेगा। तुरंत बाबा ने कौन सा राज्य? स्वराज्य दिया। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज, मुरली की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तपस्वी राज बच्चों को बाबा देख रहे हैं। क्यों? तपस्या जो करेगा वो वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य राज्य अधिकारी। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? क्या बोला था भाई आप सब ने? भक्ति में भगवान के आगे क्या कहा था? वारी जाएंगे। और भी कुछ कहा था? हाँ, और सब कुछ तेरा। बार बार आपने को मैं गुलाम ही बोला ना, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते मेरे बच्चे और गुलाम। आपका बच्चा आपके सामने रोज आकर के बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक कहे पापा मम्मी मैं तो आपका गुलाम हूँ। खुश होते हो ना? हाँ, खुश होते हो? कोई माता पिता अपने बच्चे को गुलाम के रूप में नहीं देखना चाहता है। चाहे कैसा भी बच्चा, हमेशा हर माता पिता की चाहना होती है मेरे से बच्चा जितना भी है, जितने भी है माता पिता, हमेशा अपने से ऊंचा, अपने से बड़ा देखना चाहते, कभी भी कम नहीं आंकना चाहते हैं। तो बाबा भी हमारा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने गुलाम तेरे के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। क्या बन गए हम सभी? गुलामगिरी से छूट करके बाबा ने राजा बनाया। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलाम पने के संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। इसलिए बाबा ने शुरू से कहा राजा कभी भी गुलाम नहीं होता। माया के गुलाम होते हो क्या? राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलाम पना छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। बाबा कहते पुराने संस्कार, पुरानी चीज़ें कभी कभी, कहा था ना बाबा ने एक बार कि कई बार क्या होता, पुरानी चीज़ों को भी नहीं मिलने के बाद भी पुरानी चीज़ों को यूज़ करने की आदत होती। आदत के वश होकर के हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ को अपने पास रख लेते हैं। तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हैं? तपस्या माना पहली लाइन, पहली परिभाषा क्या बताए? मैं तेरी तू मेरा। तपस्या में मेहनत है,
बाप दादा ने सुनाया था तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या माना क्या है, यहाँ पे नील या डेड की ओर हम नहीं जा रहे, हम पा रहे हैं। मौज कब होता है, कुछ चीज़ मिलती है तो खुशी, प्राप्ति की अनुभूति होती है तो मौज होता है ना। तपस्या में परमात्मा को हम याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो क्या होता है, बाबा से जो प्राप्तियाँ होती है तो मौज की अनुभूति होती है। और एक दुनिया में भी तपस्या, डेड नील, बिल्कुल किसी से बोलेंगे नहीं, सुन शून्य की ओर चले जाते, अपनी सारी शक्तियों को क्या करते, बिल्कुल नील कर देते। उनकी तपस्या और हमारी तपस्या में यही अंतर है। तो बाबा यहाँ क्या करे, तपस्या माना है क्या, मौज। तपस्या बहुत सहज, नाचना और गाना, बस। आप बहुत गहरी याद में बैठिएगा, जब गहन याद में होते हैं तो और कुछ सोचना, मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूँ, ऐसा सब सोचते हो और कुछ नहीं सोचता, बस बाबा के लव में लवलीन, बहुत गहन अवस्था में। मीरा सोचती थी आप गिरिधर गोपाल हो, आपके हाथ में बांसुरी, आपका पैर यूं है, आपका कुछ नहीं, बस क्या हो जाती थी, लीन। गोप गोपियों को क्या दिखाया, लीन अवस्था। उनको ये नहीं पता कृष्ण लंबा है, चौड़ा है, इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है, काला है, गोरा, कुछ नहीं, बस भगवान मुरलीधर है, लीन हो जाना। वो अपना सुध बुद्ध को खो जाती थी। और जब सुध बुद्ध खो जाते हैं तो फिर पता नहीं पड़ता उनको, बावरे हो जाते हैं वो लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको होश नहीं रहता। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, तपस्या माना नाचना और गाना। मन क्या हो जाता, नाचने लगता। और गाना माना क्या, नई नई संकल्प, नई नई अनुभूतियाँ, कभी सोचा ही नहीं था हमारे मन में भी ऐसे चिंतन आएंगे। प्राप्ति की अनुभूति, प्राप्ति की खुशियाँ जो होता है ना, उसको कहते हैं नाचना और गाना। नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल, मनोरंजन होता है व मेहनत होती है। तपस्या में क्या करते हो, तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो क्या करते हो भाई, नवरात्र में आप सभी हाँ नाचते हो ना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तपस्या माना आत्मा अपने नेचुरलिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को फील करने लगती है। आत्मा के उस अनादि स्वरूप की स्मृतियाँ हमें क्या करती है, असली चीज़, जिन चीज़ों के लिए हम तलाश रहे थे, वो जब चीज़ प्राप्त होते हैं तो दिल क्या हो जाता है, बार बार उस अनुभव में खो जाना। यही क्या है, गाना है। यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज भी है। कौन सा गीत है, आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति। वो स्वरूप की स्मृति ही गीत है हमारा। इसमें गला ठीक है या नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं, निरंतर गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तपस्या का अर्थ क्या हुआ, नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है, छोटी सी गलती कर लेते। माथा खराब, भारीपन, बर्डन कब लगता, छोटी सी भूल, छोटी सी गलती। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता, ये वरदान है भगवान का। माथा भारी ब्राह्मण जीवन में कभी भी हो नहीं सकता। इस वरदान को स्मृति में रखेंगे। क्यों क्यों नहीं भारी हो सकता, क्यों नहीं भारी हो सकता, खुशी, खुशी क्यों, कितनी बड़ी, मान लो बहुत सारी जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी तब भी माथा भारी नहीं, क्यों हल्के होते हैं, सब चिंताएं देंगे बाबा को। हाँ, आप चिंता कर रहे थे, चिंता देंगे तो माथा हल्का हो जाएगा। देखो बाबा क्या कह रहे, बाबा के सामने उस समय हॉस्पिटल, आपको पता है ना, ग्लोबल हॉस्पिटल
जो बना हुआ था, बनाने वालों को बाबा पूछ रहे, हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। करन करावन हार बाप, चिंता देने से नहीं, चिंता लेने के बजाय शुरुआती क्या सोचा? करन करावन हार बाप है, आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। देखो बाबा ने आज कितना सरल बताया। सेवा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के से खेल होते हैं। खेल भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं ना। तो आजकल कौन सा खेल चल रहा भाई? दुनिया में भी बच्चों के खेल है। आउटडोर तो ख़त्म हो चुका है, इंडोर ही चलने लग गया। ऐसे आजकल हमारी सेवाओं के रूपरेखा भी क्या हो गए, यूट्यूब के द्वारा ही कितनी सेवाएं हो रही है ना। तो ये भी बाबा क्या कहते, खेल ही तो है। कोई हल्के खेल होते हैं, है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? ये सब खेल करते हो, चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए खेल है। वह थोड़ा करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा थक जाते हो। बाबा को क्या दिखाई दे रहा? थक जाते हो भाई? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बच्चे थके हुए नज़र आते हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के आगे चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो, वो खेल है। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, स्थूल तन भी अगर, देखो बहुत गहराई बाबा बता रहे, स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो रिजल्ट क्या होगा? योग के प्रयोग से यूज़ करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, खजाना बढ़ता जाएगा। कोई भी खजाने को योग के प्रयोग से यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो खजाना बढ़ेगा। कौन सा? चाहे समय का, संकल्प का, ज्ञान का, स्थूल तन का भी। अगर योग का प्रयोग है उसमें, तो योग का प्रयोग माना उसका रिजल्ट निकलेगा, बढ़ेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को, फिर बाबा उसकी विधि बता रहे, खजाने को यूज़ और उस खजाने को बढ़ाने का तरीका क्या? किसको कहेंगे बढ़ गया, मेरा खजाना बढ़ गया? तो क्या है, कैसे उसको किस विधि से यूज़ करें? कोई भी खजाने को कम खर्चा, प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। कोई भी शक्ति को, कोई भी खजाने को लगाया, रिजल्ट उसका क्या हो?
अधिक प्राप्ति हो। जितना लगाया था उसी को ही तो क्या कहते हैं, बेस्ट बिजनेसमैन किसको कहते हैं? 10 रुपये लगाया, 10 रुपये उसका फ़ायदा हो, उसको नहीं कहेंगे। लगाया 10 निकला 100, तभी तो फ़ायदा कहेंगे ना। तो यहाँ भी बाबा बेस्ट बिजनेसमैन बनने का तरीका सिखा रहे। जितना लगाया उससे अधिक प्राप्ति, मेहनत कम सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। हम सबके पास है 2 खजाने, मूल्यवान खजाने, समय का खजाना, संकल्प का खजाना। तो संकल्प का खर्च कम लेकिन प्राप्ति ज़्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, वो भी हिसाब बाबा बता रहे, 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते। देखो रेशियो क्या हुआ, 2-4 मिनट का 2-4 सेकंड कह रहे हैं, उनका मिनट और हमारा सेकंड। देखना हिसाब निकालना कितना हो गया। हाँ, सेकंड के हिसाब से 2-4 मिनट का सेकंड कितना हुआ, उसमें बाबा ने 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीब। हमने हमारी दादी जी को भी सुना है, दादी हमारी बड़ी दादी जी थे, हमेशा कहा करते, जो भी सेवा करो कम खर्च बाला नशीब। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना। वो भी रिजल्ट बाबा बता रहे, परसेंटेज भी नहीं, 90-80 नहीं चलेगा। बाबा को हमेशा क्या चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, क्योंकि सुप्रीम टीचर है ना। तो इतनी अच्छी पढ़ाई, इतना अच्छा ट्रिक बताते हैं, तो रिजल्ट भी कितना चाहना रखेंगे, 100 का ही रखेंगे। इसमें क्या होगा, जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। बाबा ने कहा जो चीज़ बची हुई को कहाँ लगाना है, सेवा के कार्य में लगाना है। दान पुण्य कौन कर सकता है, याद आ रहा है लास्ट संडे का था दान और पुण्य, क्या परिभाषा बताई थी? दान और पुण्य की क्या परिभाषा बताई लास्ट? और पुण्य, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, सामने वाले व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देना पुण्य है। दान माना मेरे पास जो चीज़ है मैं दे रही हूँ, वो दान। मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको दान कर रही हूँ। हो सकता अगले वाले व्यक्ति को उसको ज़रूरत न भी हो, लेकिन मेरे पास चीज़ है इसीलिए मैं दान दे रही हूँ। पुण्य वो है उसको जो ज़रूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं, ये है पुण्य। तो ये बाबा ने दान और पुण्य की परिभाषा बताई थी। बाबा कहते दान पुण्य कौन कर सकता है, जिसको धन की बचत होगी। दुनिया में भी दान पुण्य कौन करते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो थोड़ी दान पुण्य करेगा। अगर अपने प्रति लगाने की जितना ही कमाया खाया, दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। हाँ? मेरे पास जितना है, जितना कमाया खाने पीने के लिए पूरा होगा, तो मैं उसमें से दान पुण्य कहाँ से निकालूंगी? दान पुण्य के लिए एक्स्ट्रा कमाई चाहिए ना। तो बाबा ने एक्स्ट्रा कमाने का तरीका बताया। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम समय और रिजल्ट ज़्यादा। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे थे समय कम रिजल्ट अधिक, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब हर खजाना औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज़्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। खर्च कम हो और उसका रिजल्ट, उसकी सफलता ज़्यादा। बाप दादा ने कमाल क्या की है? क्या कमाल किया बाबा ने? कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो बच्चे मैंने क्या किया। पूरे 5000 वर्ष का चक्र सामने लाओ और बाबा जो मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ करा रहे, कितना समय, उसके हिसाब से कितना, संगम का बहुत छोटा सा समय। इस छोटे से समय में बाबा प्राप्ति कितनी जबरदस्त करा रहे हैं ना, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। बाबा एक एग्जाम्पल दे करके, जैसे योग का प्रयोग, उसका रिजल्ट कैसे हो सकता है वो करें। संकल्प का खजाना, समय का, कर्म का, हर चीज़ का बाबा खजाना है। हमेशा जो खजाना होता है उसको कितना भी आपके पास है तुरंत लुटाया नहीं जाता। खजाने को कैसे यूज़ करते हैं ना। तो बाबा भी यहाँ क्या कहते हो कमाल कर दिया। बाबा जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ गीत नहीं गाओ, कौन सा बाबा आपने
हो सकता उन्हीं दिनों में बना होगा वो अलग गीत, बाबा आपने कमाल कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा गीत है, बहुत प्यारा गीत है बाबा का ये। बाबा आपने कमाल कर दिया। क्या कमाल क्या है बाबा की? बाबा जिस कमाल को गिनती करा रहे, कैसे कम समय में प्राप्ति अधिक, ऐसे बच्चों को भी, एक एक बच्चे को कम खर्च बाला नशीन बना रहे। आप भी तो कमाल करने वाले हो ना, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। अब बाबा विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। विश्व कल्याणकारी बच्चों के लिए क्या करते हैं? जब छोटे बच्चे होते हैं सब कुछ अपने लिए यूज़ होता है। जब बड़े होने के बाद हमारी चीज़ क्या होनी चाहिए? सबके प्रति यूज़ होना चाहिए, तभी तो विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। अपनी अनुभूतियाँ करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व को और तीव्र गति से फैलाओ। बाबा कहते हैं विश्व में और बहुत तीव्र गति से। अभी तक तपस्या माना भाई हम तपस्या करें, हम भट्टी करें, किसके लिए? अपने लिए सोचते थे। बाबा कहते तपस्या सिर्फ अपने लिए नहीं होती। आप तपस्वी राज बन करके श्रेष्ठ स्थिति में जब बैठ जाते हो, आपके द्वारा निकलने वाले प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशंस क्या हो जाते? विश्व के कोने कोने तक पहुंचा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनाया कि योग के प्रयोग को अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। अब बाबा योगी को क्या बनाना चाहते हैं? प्रयोगी बनाना चाहते हैं। योग की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। ये वर्तमान देखो 91 की मुरली है ये बाबा की। उस समय बाबा क्या कहते? वर्तमान समय ज़रूरत है आपके वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन। आज के तारीख में है या नहीं है? इस समय में आज इसको कहते प्रासंगिक है। भगवान के एक एक महावाक्य प्रासंगिक है। जिस समय आप यूज़ करो लगता आज के लिए है, आज के लिए है। आज चारों तरफ के वातावरण में हमने देखा है बाबा के इन पावरफुल वाइब्रेशंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्ची भी बहुत है, यह सहयोगी योग में बदल जाएगा। एक है बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को आज याद किया। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे है सहयोगी योगी। स्नेही भी है, सहयोगी भी है। दूसरे सहयोग भी करते हैं और योग भी लगाते हैं। पहले वाले स्नेह और सहयोग तक लिमिट है उनका। सेकंड नंबर सहयोगी भी है और योगी भी है। और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। स्नेही सहयोगी और दूसरे सहयोगी योगी और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। अपने से पूछो क्या मैं कौन हूँ? आज के पहेली है। ठीक है, बाबा ने सारी मुरली सुना करके कहाँ पहुँच गए? अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। एक है स्नेही सहयोगी भी और सहयोगी योगी भी और निरंतर योगी और प्रयोगी बच्चे भी प्रिय है। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुँचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंचती है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट
कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है। बड़ी बड़ी सेवाओं का पाठ खुला, बड़े बड़े कार्यक्रम, बहुत बड़े बड़ा ऑफर आने लग गया, तो बाबा क्या कहते, बच्चे समझते हैं तपस्या का फल है। कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में क्या, यह क्यों, सेवा भी बड़ी बड़ी, तो तपस्या चल रही है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े सेवाएं क्यों, दोनों वाइब्रेशंस आते हैं। लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना तपस्या के बल का फल है। हम तपस्या जो कर रहे हैं, तपस्या का रिजल्ट क्या है? आवश्यकता को पूर्ण करना। जो ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ने में बाबा की प्रत्यक्षता के लिए जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति ही तपस्या का बल और फल है। फल को खाना पड़ेगा ना। ड्रामा दिखाता है तपस्या सर्व आत्माओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। ये भी देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। तपस्या क्या करती है? अगर हम तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं, सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सक। आप सबको भी अनुभव है इस बात का? आप बाबा को याद करते हो, तपस्या करते हो, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और समय पर क्या हो जाता है? पूर्ण होता है। अनुभव है आप सबके पास, ऐसे अनुभूतियाँ हैं। तो तपस्या हम करेंगे तो रिजल्ट हम सबके पास, चाहे छोटा है किसी के पास बड़ा, सबके पास ऐसे अनुभव है। समय पर सारा काम क्या हो जाता? हो जाता नहीं हो जाता, सब पूर्ण हो जाता। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव भी कैसे संभव सहज होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। वो तो बाबा ने कहा, ये तो श्योर, उसके लिए कुछ उसको सोचो नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो क्वेश्चन पेपर तो आएगा, उसके बारे में नहीं सोचो। हमारे टाइम एंड एनर्जी किस में, उसको हल कैसे किया जाए, उसको सॉल्व कैसे किया। क्वेश्चन पेपर आएगा, ये वाला क्वेश्चन तो आएंगे ही। जहाँ बैठे हैं वो तो पेपर तो आएंगे ही। हमारा काम क्या है? पास विद ऑनर बनना है ना। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। और ज़्यादा खुशी कब होती? जब विघ्न आ गए, विघ्न को पार करके सफलता पा लेते हैं, और ज़्यादा खुशी की प्राप्ति। आप सभी तो अनुभवी हो ही गए, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल होता है ना। हाँ, कुछ दिन पहले बाबा ने वरदान में भी कहा था, फुटबॉल में क्या होता है, क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर किक कब मारते हैं। अगर खेलने के लिए बैठे हुए हैं, अगर वो गोलकीपर कहे और खेलने वाले कहे हमारे पास बॉल ना आए, और ही ज़्यादा ऑफर करते, भाई मेरे पास आए ताकि मैं गोल कर सकूं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। बाबा ने इसीलिए कहा ना, तपस्या माना खेल। खेल कैसे होगा, खेल कैसे होता है? बॉल आएगा, हमने ज़ोर से उसको किक कर दिया, तब जा कर के गोल बनेगा। खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में क्या लगता है? मज़ा आता है सबको, माताओं को भी मज़ा आता है। अरे बहन जी ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। हाँ, खेल खेलने में मज़ा आता है। या मूझते हो, कोशिश करते हो ना, बॉल मेरे पाँव में आए तो मैं लगाऊं। हर खिलाड़ी क्या सोचता, हर खिलाड़ी ये सोचता कि बॉल मेरे पास आए। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। सुना, ड्रामा खेल भी दिखाता और संपन्न और सफलता भी दिखाता है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं
किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। हो सकता बाबा के सामने हॉस्पिटल बनाने वाले हैं या तो हॉस्पिटल के ट्रस्टी है, बाबा के सामने बैठे हुए हैं। जितनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं तो उतनी ही बाबा क्या कहते, भाग्य का मौका। जितना संगम युग में बड़ी जिम्मेवारी लेना, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना माना क्या है, उतना ही भगवान के नज़दीक जाने का चांस लेना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आज एक बाबा ने बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी बताई, संपत्ति वाले बहुत है, कौन कमी है, किसकी कमी है, किसकी कमी है भाई? सुन के नहीं आए? मुरली सुनते हो नहीं सुनते हो? पढ़ के आते हो? नहीं पढ़ते हो। अब बाबा कहते आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। उसकी आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है। जो आपके पास है, जो खजाना बाबा ने हमको दिया है, हर इंसान को, दुनिया के कितने भी बड़े संपत्तिवान व्यक्ति हो, उनको भी उस चीज़ की आवश्यकता है। वो क्या है? बाबा कहते अमीर को भी है, गरीब को भी है। वो कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी आवश्यकता संपत्ति है सिंपैथी। कौन सी संपत्ति? सिंपैथी की संपत्ति। कहते हैं ना भाई, कोई हमारे सिर पे भी कोई हाथ रखने वाला हो, हमारे ऊपर भी तो कोई हमारे दिल की हाल चाल पूछने वाला हो, होता है ना। कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, प्यार से उनसे थोड़ा सा हाल चाल पूछो तो वो क्या हो जाता, एकदम हल्का खुश हो जाता है। तो बाबा ने हर बच्चे के पास क्या बताया, सिंपैथी से भर दिया। चाहे गरीब है चाहे धनवान, आज सिंपैथी नहीं, सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन किसी व्यक्ति हमारे पास आए और कुछ नहीं दो, आप सिंपैथी के दो बोल, मान लो वो जो मांग रहा है कुछ कर, हो सकता आपके पास न वो वाला काम हो सकता आप नहीं कर पाओ, लेकिन प्यार के स्नेह के दो बोल तो बोल सकते हैं ना, सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। सुनो, उसमें स्वार्थ नहीं है। आज इंसान को सिंपैथी जताता है तो कहीं ना कहीं स्वार्थता की पूर्ति। बाबा ने कहा आप किसी के ऊपर सिंपैथी जता रहे हो, ईश्वरीय अपना भाई, हो सकता अननोन पर्सन हो आपके सामने, अपना कोई दुखड़ा परेशान है तो आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन इस रूप में जानते हो, वो ईश्वरीय बच्चा, बाबा का बच्चा, आत्मा किसकी संतान है, ईश्वरीय परिवार के नाते से। अल्पकाल की सिंपैथी नहीं, पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़ी सिंपैथी है। यह सबको आवश्यक है। आप सबको दे सकते हो, दे सकते हो भाई, दे सकते हो। थोड़ा है ज़्यादा है सबके पास? हाँ, थोड़ा सा भाई हमने 4 को दे दिया, ख़त्म हो गया, ऐसे तो नहीं, भरा हुआ है। बाबा कहते रूहानी सिंपैथी तन मन धन की पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। बाबा ने कहा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सिंपैथी, कैसे पूर्ति करने वाली है, तन मन धन की भी पूर्ति करने वाली है। और ये खजाना हम सब बच्चों के पास परमात्मा की प्रॉपर्टी के रूप में, वर्षे के रूप में हम सब के पास मिली हुई चीज़ है। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा, इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले, भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। चेहरे और चलन द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच में भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। सब अपने अपने मस्तक को देखो भाई। सबके मस्तक में चमकती हुई रेखा दिखाई दे रही। जब हम खुद देखेंगे तब दूसरों को दिखाई देंगे। जब हमें ही नहीं दिखाई देगा तो दूसरों को कैसे देखेंगे। बार बार स्मृति में देखना माना क्या है, बार बार स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा आदि पिता और अनादि पिता दोनों के द्वारा, आदि पिता कौन, ब्रह्मा बाबा, अनादि पिता शिव बाबा, दोनों ने मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। तो ऐसे में श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये स्मृति ही हमको क्या कराती है, अपने भाग्य की रेखा की चमक को बढ़ाने वाली है। तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का श्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ। मैं मास्टर मुरलीधर हूँ। फिर आज की स्थिति का जो अभ्यास है वो है चलन और चेहरे द्वारा, चलन और चेहरे द्वारा भाग्यवान के अनुभूति की स्थिति। और मम्मा की विशेषता की पॉइंट है, बाबा के महावाक्यों पर अगर कोई भूल से भी कहता इस पर विचार करेंगे, तो मम्मा कहती थी यह भी बाबा का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कहा मना सत वचन। बाकी तो आज बेहद खुशी है, आदरणीय दीदी हमारे बीच में पहुँचे हैं। जब उद्घाटन का हमने वही एनुअल मीटिंग में ही तय हुआ था, तो भावना तो यही थी कि दीदी उद्घाटन में आए। दीदी की भी भावना थी, परंतु बहुत शॉर्ट नोटिस पर थी, क्योंकि 12 को हमारी मीटिंग पूरी हुई और तुरंत 24 को उद्घाटन था। और आप सभी जानते हैं दीदी लखनऊ से आए हैं। 1991 में बाबा ने लखनऊ की सेवाओं का ताज दीदी को पहनाया, और 1992
वो कर्म क्षेत्र इतना श्रेष्ठ बनाया दीदी ने कि एक एक आत्मा का ज्ञान से सिंचन करते हुए आज 12 सेवा केंद्र है उनके निगरानी में जो पल रहे हैं दीदी की पालना में। हम जब शुरुआत में ज्ञान में चले तो महादेव नगर सब जोन से मैं प्रशासक विंग में जाया करती थी और उसी समय दीदी से हमारी मुलाकात हुई, दीदी से परिचय हुआ। तो तब से दीदी को हम देख रहे हैं, इतने निर्माणचित है, इतनी गंभीरता की मूर्त भी है, तो साथ साथ ज्ञान की गहराई भी है और इतनी रॉयल्टी है कि लखनऊ में प्रशासक विंग की जो सेवाएं जिस प्रकार से वृद्धि को पाई है, चाहे वो गवर्नमेंट के जो भी सेक्रेटरीट है, मतलब हर जगह पर दीदी का इतना उन्होंने सेवा की है। आज हम सबकी शुभ भावना है कि दीदी बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं लखनऊ में, 3 एकड़ में है। हम सभी दीदी को बहुत बहुत मुबारक भी देते हैं और स्वागत के लिए मैं अपनी सभी बहनों को बुलाऊंगी कि दीदी का स्वागत करें, अभिवादन करें। और आज हमें यही लगता है कि आज भी हमारा उद्घाटन है। अच्छा, तो दीदी की हमेशा इतना प्यार रहा है, आपसी स्नेह रहा है, हमेशा वो जो स्नेह बना रहा है दीदी के साथ कि हमेशा हम सीखते रहते हैं उनसे कि कैसे बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करना। हम सभी कर्तव्य बनी से दीदी का खूब खूब अभिवादन करेंगे। थोड़ा दीदी ठीक है। विशेष हम दीदी से यही चाहेंगे कि इतने वर्षों से 40 से भी अधिक वर्षों से दीदी तपस्या कर रहे हैं और जैसे आज भी बाबा ने कहा कि तपस्या जो आत्मा करती है तो उनको सब कुछ सहज प्राप्त भी होता है। तो तपस्या का जो जीवन रहा है दीदी का, तो कैसे आप अपने आप में वो तपस्या का वो लगन, आप सुन रहे थे बाबा की मुरली, मैं भी सुन रही थी, मैं देख रही थी कितने लगन से कितने प्यार से दीदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इतने वर्षों से वो प्यार बनाए रखना, वो तपस्या बनाए रखना, आत्माओं में भी वो बल भरना, तो कैसे हम अपने जीवन में ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सके, ऐसी बेसिक कौन सी बातें अपनाएं जो हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत सरलता से जैसे नाचना गाना महसूस हो, तो इस प्रकार से बीते। ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में हमारे जीवन को इतना सरल, तपस्या को इतना सरल और सहज बताया, आज तक किसी ऋषि मुनि महात्माओं ने नहीं बताया होगा। तपस्या माना नाचना गाना कोई सुन सकते? किसी साधु सन्यासियों को कहो तपस्या माना नाचना और गाना, क्या कहेंगे? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? भगवान ने जिसके लिए तप किया जाता है, उस भगवान ने आकर के राज बताया। इसीलिए मीरा का गायन है, गोप गोपियों का गायन है, उद्धव का गायन नहीं है, गोप गोपियों का गायन है। गोप गोपियों को क्या दिखाते हैं? पर मुरली सुनती थी, वो नाचती थी, जैसे लगता उनको नहीं पता था, एक आंख में काजल चढ़ा हुआ, दूसरे का भी होश नहीं। उनको ये नहीं मैचिंग पहना है, मैंने चप्पल पहना है, कान के झुमके मैचिंग है, कुछ होश ही नहीं उनको।
जहाँ वो मुरली की धुन सुन लेती थी उनको होश ही नहीं रहता था। अर्थात बाबा के दिए हुए ज्ञान में इतना बल है, ज्ञान है मेन, जो मैं अनुभव करती। मुझे सबसे अच्छा जो लगा बाबा का ज्ञान, ज्ञान की इतनी गहराई है। आप उस ज्ञान की जितनी गहराई में डूबते जाइए, अनंत अखंड, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को बीज रूप कहा गया। बीज रूप परमात्मा के ज्ञान की गुह्यता में जो मैं अनुभव, जैसे लगता परत खुलती चली जाती। यही मुरलियाँ हम पहले भी सुन चुके हैं, यही मुरलियाँ अभी सुन रहे हैं। उस समय में भी समझ में आया था, आज भी समझ में आ रहा। 5 साल के बाद हम सुनेंगे तब भी मुझे मुरली समझ में आएगी। लेकिन पहले वाली समझ, अभी वाली समझ, बाद वाली समझ, तीनों समझ में क्या अंतर है? जैसे जैसे बुद्धि की परत खुलती चली जाती है, ज्ञान की गुह्यता समझ में आती चली जाती। जैसे हम एग्जाम्पल समुद्र का देते, आप समुद्र के पास चले जाओ, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और नज़दीक चले जाओ, वो जो सीप सेल्स आदि होते हैं ना, वो दिखाई देते। और गहराई में चले जाओ, ऐसा लगता है जैसे हम हल्के होते चले जाओ। और डूब जाओ तो जैसे समुद्र के अपने अपने स्तर है। कोई दूर देख करके किनारे से खुश होता है, कोई नहा करके खुश हो रहा है, कोई डूब करके मोतियाँ निकाल करके खुश हो रहा है। तो ऐसे ही बाबा की मुरली है। पहली जब स्टेज थी, जब हम बाबा के पास आए, हमें लग रहा था बाबा इतना बड़ा बेहद है, सागर है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, बहुत अच्छी मुरली लग रही। फिर और आगे हम बढ़े, बहुत सुंदर सुंदर से सेल्स है ना, जो सीप आदि कहते, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी दिखाई देने लगे। और गहराई में जब उतरने लगे, जब मोतियाँ मिलने लग गई, तो ऐसे ही बाबा की मुरलियों को गुह्यता के साथ गहन, ये स्टडी है। बाबा को भी देखिएगा, भगवान है, भगवान है, ब्रह्मा के तन में आया, मुरली कैसे पता? बाबा और हमारे बीच का जो लिंक है वो क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है। ब्रह्मा को भी बाबा ने आकर के क्या बताया? ज्ञान के माध्यम से जोड़ा। हमारे और बाबा के बीच का परमात्मा पिता है, कैसे पता पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा के तन में आया, बैठा, देखा तो समझ जाते। जब तक वो मुंह न खोले तभी तो दिखा दे ना। मुंह खोलो तो 3 लोग दिखाई देंगे। कहानियां तो बना दिया। भगवान ने मुंह खोला तो क्या हो गया? तीनों लोगों का दर्शन हो गया। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बाबा ने मुंह खोला तो तीनों लोगों का दर्शन हो गया। तो मुझे बाबा का बेस्ट रूप लगता है टीचर का रूप। तो भगवान ने आकर के जो टीचर का रूप धारण करके ज्ञान देना शुरू किया, और वंडरफुल टीचर है। कैसा टीचर है? आज की मुरली कब की चली है? 91 की चली है। अर्थात आज से कितने साल पहले? 31 ईयर्स पहले की मुरली। ठीक है, तो आज की मुरली सबको अच्छी लगी? अच्छी लगी सबको? तो ये बोर लगी, आउटडेटेड लगी। 31 ईयर्स पहले की मुरली है ये। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा कर के देखिएगा, 31 ईयर्स पहले का कहीं भी कोर्स पढ़ाते हैं? आपके बच्चे ही आपका पढ़ा हुआ कोर्स आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? सब आउटडेटेड है। कहते अरे आपके ज़माने की पढ़ाई है, हमारे ज़माने की पढ़ाई अलग है। और हमारे सुप्रीम टीचर की वंडरफुल पढ़ाई कैसे है? 31 ईयर्स पहले जो बाबा ने मुरली चलाई, आज हम सब ने बैठ कर के सुनी। सुनने वालों में सब पीढ़ियाँ है, बुजुर्ग भी है, दादा भी होगा, पोता भी होगा, बेटा भी होगा। 3 पीढ़ियों वाले बैठे हुए इस क्लास में, और तीनों ने एंजॉय किया। तीनों ने क्या फील किया? ये मुरली मेरे लिए है। हर एक बच्चे ने क्या कहा?
ये मुरली मेरे लिए, दादा ने कहा मेरे पोते के लिए मुरली, किसी मेरे बेटे के लिए। तीनों पीढ़ी एक साथ बैठकर एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और तीनों को बाबा सेटिस्फाई कर रहा। ये सुप्रीम टीचर की वंडरफुल पढ़ाई है। पढ़ाई क्या है? कुछ नहीं, हमारी एक ही पहेली हल हो रही है। पहले दिन जब आप आए तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाई आपको? पहला लेसन कौन सा था? मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ। पहले दिन का क्वेश्चन वही चल रहा है, आज भी वही क्वेश्चन था। पहले दिन के क्वेश्चन का आंसर क्या था? मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सेकेंड डे के क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? मैं आत्मा तो हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? परमात्मा की संतान हूँ। थर्ड डे का क्वेश्चन भी वही है, मैं कौन? मैं कौन हूँ? पूरे चक्र में पार्ट बजाने वाली। हर मुरली में आप देखिएगा बाबा मुरली में क्या क्लियर करते हैं? मैं कौन हूँ। आज की मुरली में भी कहा बाबा ने मैं कौन हूँ। मैं हमेशा हर मुरली में ये क्वेश्चन जरूर देखती हूँ, बाबा आज हमें क्या पूछने वाले हैं, क्या चाहते हैं हमसे। आज भी बाबा ने क्या? अपने आप से पूछो, स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी और योगी और प्रयोगी, इन तीनों में से मैं कौन हूँ। पहले दिन भी हमने मैं कौन हूँ का प्रश्न हल किया था। आज भी मुझे किस प्रश्न को जवाब देना है? मैं कौन हूँ। तो आज का हमारा ये क्या मिला? सारे दिन में मुझे क्या देखना है? तीनों में से मैं कौन हूँ? मैं योगी और प्रयोगी हूँ। हाँ, बाबा ने सहयोगी स्नेही कहा, लेकिन हम कौन बच्चे बैठे हैं? रोज़ मुरली सुनने वाले कौन है? फर्स्ट सेकंड वाले, थर्ड वाले हैं? हाँ, हम लोग योगी और प्रयोगी बच्चे हैं। तो योगी और प्रयोगी बच्चे, प्रयोग का भी इतना साइंटिफिक तरीके से जो बाबा पढ़ाता है ना, और भाषा इतना सिंपल, इसीलिए कहा गया ज्ञान पानी से पतला ज्ञान है। सत्य ज्ञान की निशानी क्या है? पानी से भी पतला, पानी से भी पतला करके, इतना सहज सरल तरल करके, तभी लोगों को आश्चर्य लगता है। इतनी ऊंची, हम कहते हैं ना भगवान हमको पढ़ाता है। और भाषा, एक हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वो बाबा के पक्के बच्चे, सेक्रेटरीट है वो, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है मेडिकल यूनिवर्सिटी में लखनऊ के। दीदी मेरे पास मुरली आती है, गलती से मेरा मुरली ना हमारे दूसरे कोई ये थे प्रोफेसर, उसके हाथ में पहुंची। मुरली पढ़ के कहने लगा, किस दिमाग वाले ने इस मुरली को, वो यहाँ से डिस्टर्ब है क्या जिसने आपकी मुरली को, उसको समझ में नहीं आया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई पॉइंट, कभी कोई पॉइंट। और हम बच्चों के लिए खजाना है। दुनिया के लिए इस मुरली की क्या वैल्यू है वो पता नहीं। उसने आकर दीदी गलती से, उस भाई को भी साकार मुरली थी, किसी के हाथ में पकड़ में आ गई होगी। कहते कौन सा ऐसा दिमागी खराब व्यक्ति ने इस मुरली को लिखा है। और हम ब्राह्मण बच्चों को पूछो तो हमारे लिए रतन है। तो ये भगवान ने इतना ऊंचा, एक साधारण इंसान उस वैल्यू को समझ ही नहीं पाता। और बाबा ने हम साधारण बच्चों को रोज सिंपल सी पढ़ाई, रोज पढ़ा करके रोज, और हमारे स्तर को कितना ऊंचा बनाया। भगवान के महावाक्यों को समझना, चाहे दुनिया की कितनी भी डिग्रियां हासिल किया व्यक्ति क्यों ना हो, कहा ना बाबा ने आज, कितना भी संपत्तिवान क्यों ना हो, एक है मुरली को सुनना, समझना, फिर मुरली को अपनाना। ये तीन जो स्टेजेस है, हर किसी के बस की बात नहीं। कईयों के भाग्य में ही नहीं कि मुरली सुने, सुनने के बाद समझ में आए, समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करे। थर्ड स्टेज तो बहुत कोटों में कोई समझ पाता है। तो ये बाबा ने जो मुरली में कहा मैं कौन, हर मुरली के पीछे देखिएगा। और आज ऐसे बैठे बैठे मेरा चिंतन चल रहा था,
कैसे बाबा ने मैं कौन हूँ इस प्रश्न को भी बहुत सुंदर तरीके से हल किया। कभी सितारों के साथ जोड़ देता है। क्यों? हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम संसार में रहने वाले, कर्म क्षेत्र में हम इंसान से भी जुड़ते हैं, पशु पंछियों से भी जुड़ते हैं, प्रकृति से भी जुड़ते आकाश पांचों तत्वों से भी जुड़ करके हमारा जो जीवन चलता है। बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल दे करके क्या कहता। आज बाबा तारामंडल को देख रहे थे। तारामंडल में कौन से तारों को देखा? 3 प्रकार के सितारे बाबा को दिखाई दे। एक थे चमकने वाले तारे, और एक थे टिमटिमाने वाले, और एक थे पुच्छल तारे। अपने आप से पूछो कौन हो? इन तीनों में से अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। तो बुद्धि को कहाँ लेकर के गए? इतना बड़ा बेहद आसमान में लेकर के गए। जब हम आसमान को देखेंगे करेंगे बेहद की तरफ, आकाश से जोड़ेगा, तारामंडल से बाबा जोड़ देता है। ऊंची पढ़ाई को सहज और सरल करके पढ़ाने का सुप्रीम टीचर का तरीका देखो, किस तरीके से वो पढ़ाता, हर बच्चे को समझ में आ जाए ये तरीका। बेहद के आकाश में बुद्धि कहाँ चली गई? सब बैरियर को क्रॉस करते हुए बेहद में चली गई। तारामंडल को हमने देखा तो उसमें क्या दिया? अभी तक देख करके खुश होते थे, अभी खुद को रिलेट करना शुरुआत किया। कैसे वहाँ कनेक्ट हो गए हम लोग। अभी तक देखो अरे कितना अच्छा, वो तारा देखो, ये तारा, बस यहाँ तक हमारी लिमिटेशंस थी। अब बाबा ने बुद्धि को बेहद में ले जा करके और जोड़ा भी। बच्चे अपने आप से पूछो, वो देखो ध्रुव तारा, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर बाबा बगीचे में चले जाते हैं। बगीचे में ले जा करके एक है रंग रूप खुशबू। नंबर 1 कौन सा है? जिसमें रंग भी हो, रूप भी हो और खुशबू भी हो, वो एक फूल। और एक है खुशबू है, रंग रूप नहीं। और एक है अक के फूल। है तो फूल है सारे इसी बगीचे के, इसी संसार रूपी वैरायटी ड्रामा के क्या है? अलग अलग फूल है। इसी गुलदस्ते की शोभा भी क्या है? सब वैरायटी फूलों से गुलदस्ते की शोभा है। फिर एक क्वेश्चन डाला, अपने आप से पूछो कौन? मैं कौन? बुद्धि कहाँ लग गई? इसी प्रश्न को हल करने में। मैं कौन सा? कभी गुलाब बन जाता हूँ, कभी चंपा चमेली बन जाता हूँ, कभी अक भी अक तो नहीं कहेंगे, अक बनेगी क्या? नहीं, इन्हीं 2 में क्या होते रहते हैं, कभी नंबर 1 में, कभी नंबर 2 में, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कभी फूलों के साथ। फिर बाबा कहते बाप तो क्षमा है, आप सभी कौन हो? कौन हो? बाबा क्षमा है, हम सभी परवाने हैं। परवानों को क्या कहा? एक है फिदा होने वाले और एक है चक्कर काट करके फिर फिदा होते, सोच सोच करके फिदा होने वाले, फिर चक्कर काट करके चले जाने वाले। तो जब ऐसा सब सुनेंगे तो चिंतन मिला ना, आज जैसे मिला, आज सारे दिन के लिए क्या मिला? हमें एक चिंतन मिला कि मैं आज कौन सी आत्मा हूँ, मुझे बनने के लिए मुझे क्या होमवर्क है मेरे लिए, मुझे ऐसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर 1 में जाना या नंबर 2 में। क्योंकि बाबा तो पढ़ाई नंबर 1 वाली पढ़ाते कौन सा है? नंबर 1 वाली पढ़ाई। 2 और 3 हम अपनी अपनी कैपेसिटी से जैसे जैसे जिसकी शक्ति है उस 2 और 3 हम लोग फिल कर लेते अपने आप को। लेकिन भगवान की पढ़ाई, राजा कहा ना आज बाबा ने, तपस्वी राज। पढ़ाई तो भगवान की तपस्वी राज बनने वाली पढ़ाई, नंबर 1 बनने वाली पढ़ाई। और उस पढ़ाई को मैंने 2 में लाया, 3 में लाया, वो मेरी अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन हमेशा ये याद रखना, बाकी समय सब कुछ सब युगों में मिलेगा, लेकिन परमात्मा का ये सत्य ज्ञान, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, बाबा का ये सत्य ज्ञान, बाबा की ये मुरली
अन्य किसी भी युग में कितना तप करो, कितना पैसे लगाओ, कितना अपने गर्दन भी काट करके बलि चढ़ाओ, लेकिन ये ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान को सन्मुख बैठ करके सुनने का, ये अहो सौभाग्य किसी भी युग में प्राप्त होने वाला नहीं है। बस इस ज्ञान के प्रति जितना हमारी वैल्यू, जितनी वैल्यू हमारे मन में उस ज्ञान के प्रति रहेगी, ज्ञान दाता के प्रति, और इस ज्ञान दाता ने, ज्ञान ने हमारी वैल्यू को भी क्या कर दिया, हमारी वैल्यू को भी बढ़ाने वाला कौन? ज्ञान ने बढ़ाया। हमें पता ही नहीं था, हम क्या अपने को, जैसे कहा ना मैं गुलाम तेरा, हाजी बाबा ने मुरली में क्या कहा, हम सब की भी यही स्थिति थी, मैं गुलाम, गुलाम ही कहते थे। लेकिन नॉलेज ने हमको क्या कर दिया, नॉलेज ने हमको लाइट एंड माइट, नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहते ना। तो इस ज्ञान के लाइट ने, ज्ञान की माइट ने हमें लाइट और माइट बना करके वैल्यूबल पर्सनालिटी बना रहा। तो इसीलिए इस ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में यूज़ करें। क्यों लाइट और माइट के रूप में यूज़ करें? जैसे रोशनी होती है तो क्या हो जाता, जो चीज़ जैसी है वैसे ही दिखाई देती है। तो ज्ञान की रोशनी ने जो चीज़ जैसी है वैसे दिखाई देने से, रास्ते पे चल रहे, मुझे दिखाई दिया खड्डा आया, डिवाइडर आया, बाईपास आ गया, तो हम क्या करेंगे, रोशनी होने से हम अपने रास्ते पे सहज चल पाएंगे। अगर अंधेरा होगा तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान को हम लाइट एंड माइट के रूप में यूज़ करते हुए, ज्ञान को रोशनी के रूप में जीवन में, बाबा ने आज क्या कहा, विघ्न तो आएंगे, विघ्न आना भी निश्चित है और विजय पाना भी वो भी निश्चित है। तो ज्ञान को यूज़ करके उस विघ्नों पर विजय पाना ये निश्चित भावी है। निश्चित भावी को सेटल करना ये मेरे हाथ में। मेरा भाग्य कैसे बनता, मम्मा ने कहा था ना 24 तारीख के महावाक्यों में, किस्मत नहीं, किस्मत तो हमारे कर्मों से बनती है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दे रखी, हर एक को स्वतंत्रता है। किसकी? कर्म की स्वतंत्रता है। उस कर्म की स्वतंत्रता से मैं भाग्य का निर्माण करने वाली। तो इसीलिए नॉलेज को मैं यूज़ करके लाइट के रूप में यूज़ करूँ। तो रोशनी है, आएंगे पेपर, परिस्थितियाँ तो आएंगे ही, तो उस नॉलेज को लाइट के रूप में यूज़ करके उस परिस्थिति को पार करने का भी बाबा ने नॉलेज दिया, नहीं दिया? कोई ऐसी पॉइंट है जो भगवान ने ज्ञान न दिया हो? उठने से लेकर रात को सोने तक, खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, बैठना क्या है, चलना क्या है, पहनना क्या है, हाँ, घर गृहस्थी को निभाया कैसे जाए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, हर कर्म के लिए, सवेरे उठने से लेकर रात तो सोना क्या, सोना भी कैसे है, दिया नहीं दिया? सोना भी कैसे है, जागना भी हमें कैसे है, रात की नींद भी हमें कैसे करनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो आज तक बाबा ने न दिया हो? है कोई पॉइंट? है कोई ऐसी पॉइंट? हर बात को बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। तो इसीलिए जितना हम इस ज्ञान की गुह्यता में चले जाते हैं, आजकल हम लोग अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज कर रहे रोज़ रेगुलरली, 1969 से लेकर के अभी हम लोग 76-77 पे आ गए हैं। सभी भाई बहनों को देते एक एक मुरली, जो उसको पढ़ करके रोज़ रेगुलर मुरली से पहले 10 मिनट के लिए सब रिवाइज करके इतना अच्छा स्टडी करके आते हैं। तो भाई बहनों ने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया। जब हमको मिलता है तो पहले सोचा कि भाई अव्यक्त मुरली किसी 2 पेज और 70-71 की बहुत ही गहरी, बहुत गहन मुरलियाँ, बहुत ही गहरी मुरलियाँ, आप उनको पढ़ करके देखिएगा कितनी बाबा ने गुह्यताओं को, गहराइयों को स्पष्ट किया है। तो उस मुरली को जब पढ़ने के बाद सब भाई बहनें ऐसा फील कर रहे हैं, दीदी जैसे लग रहा हमारे बुद्धि का जैसे ताला खुल रहा है। अभी तक जो हम सुन रहे थे, समझ रहे थे,
जब से होमवर्क हमको मिला, और कंपलसरी, ऐसे नहीं कि सुनाने वाला एक होगा और पढ़ के सबको आना, हम लोग कंपलसरी, हमारा भी नियम है, पढ़ करके ही हम बैठेंगे उस मुरली को जब सुना 10 ही मिनट में उसका एसेंस सुनाया जाता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा के गुह्यता, महीनता। तो मेरा कहने का भाव, हम बाबा से निरंतर जुड़े रहना, निरंतर हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी बनी रहे। खुशी का आधार ज्ञान, और ज्ञान जितना स्पष्ट होता चला जाएगा उतना हमारी योग की अवस्था भी उतनी ही गहन होती चली जाएगी। और ज्ञान बुद्धि में आने से योग भी बाबा ने आज क्या कहा, एक सहज, एक बर्डन की तरह। ये तो बहुत, अरे हम तपस्या करने जा रहे हैं, हम तो मुरली सुनने जा रहे हैं, हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, एक बर्डन, बहुत बड़ा काम नहीं। क्या है हमारा ज्ञान? क्या है? याद क्या है? आप अपने बच्चों, मैं अपने पिताजी को याद करने जा रही हूँ, मैं पिताजी को, ऐसा कभी कहते हो? नेचुरल है या नहीं? तो ऐसे ही बाबा ने इन चीज़ को क्या नेचुरल वे में योगी जीवन वाले कहा। 2 घंटा 4 घंटे वाले योगी नहीं हो। कौन हो? जीवन ही हमारा योगी जीवन। तो ऐसे बाबा ने सहज जीवन में कौन सी चीज़ कब आती हो? जब वो चीज़ सरल और सहज होती है तो जीवन में उतर जाती है। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान और योग को इतना सहज और सरल करके दिया, और उसको हम लोग जीवन के साथ जोड़े। ये हमारे पार्ट टाइम का नहीं, भाई हम 1 घंटा मुरली सुनने जा रहे हैं, हम 2 घंटा योग लगाने जा रहे हैं, हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है। ज्ञान और योग पार्ट है। हाँ, हम 1 घंटा सवेरे सर्वे, हमारा एक फिक्स टाइम है, 1 घंटा हमारा सिर्फ मुरली का जो है सवेरे का, शाम का हमारा 1 घंटे का समय नहीं। पार्ट टाइम के नहीं हम लोग, जीवन ही हमारा योगी जीवन है, ज्ञानी जीवन है हमारा। धारणा हमारे जीवन में है, सेवा हमारे जीवन में। दीदी ने कहा तो सेवा ना, हमारी नेचुरल लाइफ स्टाइल ही क्या है। बाबा का बनना माना पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे के लिए बने। हम भगवान के है ही। जैसे बच्चा माँ बाप का 1 घंटा 2 घंटे के लिए थोड़ी बनता, बच्चा है ही, हर चीज़ पे अधिकारी। हर चीज़ हमारा क्या है, जो माता पिता का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य। ऐसे जब हम ज्ञान और योग को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे, फील करेंगे, अनुभव करने वाला ज्ञान अभी तो सुनने सुनाने वाला भी नहीं, अभी तो अनुभव करने वाला। लगता है कि बाबा जितना जितना हम इस लॉकडाउन में तो हमने यही अनुभव किया कि बाबा ने एक जैसे कि लॉटरी खोल दी। बहुत से भाई बहनें भी कहते जितनी अच्छी स्थिति दीदी लॉकडाउन में थी ना, वो जैसे दुनिया के लिए हाय हवा था, और हम बच्चों के लिए, हाँ, हम सब ने एंजॉय किया नहीं किया? दुनिया के विपरीत परिस्थिति में भी हमने एंजॉय किया। तभी तो कृष्ण को क्या दिखाते हैं, सब सांप पे खड़ा होकर के नाचता था। ये सब क्या है, सांप पे खड़े होकर नाचना, यही तो है ना। विपरीत परिस्थितियाँ संसार के लिए जीने और मरने की स्थिति है, और हम लोग उतना ही अपने आप को इतनी ज्ञान और गुह्यता में, गहराई में, योग की ऊंची अवस्था में आनंद की अनुभूति कर रहे। तो बस हमारे जीवन का भी बस एक ही लक्ष्य, बाबा जो जो कह रहा है उसके अनुभव में खो जाए। जैसे आज बाबा ने कहा ना, योगी जो होगा प्रयोगी होगा। तो प्रयोगी हम कैसे बनेंगे? जो बाबा ने कहा ना, दुनिया वाले 4-5 मिनट, हमें 1-2 सेकेंड, क्या हम प्रयोग नहीं कर सकते? जो काम 4-5 मिनट वाला हम 1-2 सेकेंड में करके दिखाए। असंभव भी कई चीज़ें असंभव लगती है, वो असंभव बात संभव कैसे हो पाएगी? तो उसका प्रयोग, मुझे प्रयोगशाला में जब उतरेंगे तो हर चीज़ क्या लगेगा, और फिर उसका रिजल्ट भी आएगा। बाबा ने क्या कहा था, खुशी होगी ना। रियल तपस्या हमें खुशी दिलाती। जहाँ खुशी होगी, दुनिया खुशी के लिए तो भाग रही, खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही। और इस समय जो मैं देख रही हूँ हमारे पास तो आसपास में
जो भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे संपर्क संबंध वाले हैं, इतने दुखी पहले आते थे, ज्ञान सुनने के लिए आते थे हमारे पास। आजकल इतने डिप्रेशन के पेशेंट, इतने दुखी, कोई आर्थिक रीति से परेशान है, कोई तन से बीमार है, कोई जॉब को लेकर के, कोई फ्यूचर को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के। आज तो सिर्फ ज्ञान योग के लिए नहीं आ रहे। आज की जो डिमांड है, आज जो लोगों का आना, हमने इसीलिए बहन को कहा उसी कमरे में रखना भाई। ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ जो सुनाते हैं, जो कभी सोच नहीं सकते, इतनी दुखी, अशांत, परेशान। एक कमरा ही हमने रखा, जो भी कथा कहानी सुनानी है तो उसी कमरे में। इतना दुख परेशानियों से संसार गुजर रहा है, जो हम लोग जो फील करें वर्तमान समय। पहले जो आते थे ना, हम ज्ञान सुनेंगे, भगवान को पाएंगे, हमें ईश्वर प्राप्ति की हमें चाहना है। अब वो समय जैसे पूरा हो गया। अब 1 साल से मैं जो देख रही हूँ, आने वाले दुखी, अशांत, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आना, वो लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, आज वाइब्रेशंस की बात कही। इतना हमारी शक्तिशाली, अर्थात हमारी जिम्मेवारियाँ और क्या हो गई, बढ़ गई। सिर्फ पहले मुख से ज्ञान सुना करके उनको खुश करते थे, अभी वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। तो कितनी बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को जब हम निभाएंगे, फील करेंगे, मेरी जिम्मेवारी या दीदी की, बहनों की तो नहीं, ऐसे तो नहीं ना, हम सब की जिम्मेवारी है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल, बाबा के योग्य और योगी बच्चे, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ है। विश्व कल्याण के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया। जब हम अपने आप को जिम्मेवार महसूस करेंगे, तो ये जिम्मेवारी हमको क्या कराएगी। जब जिम्मेवारी का एहसास होगा, उस कार्य में जुड़ेंगे, तो वो कार्य हमको खुशी दिलाएगा, निरंतर हल्कापन, खुश रह करके। आज का स्लोगन भी क्या था, चेहरे और चलन के द्वारा। अगर ये संकल्प लेंगे तो अवश्य ही क्या होगा, अवश्य ही हम सफलता को पाएंगे। चलिए, प्यारे बाबा का ये घर, हमने बाबा का भवन देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे ललित भाई जी से तो बहुत बार मिलना होता है। भाई साहब भी हमारे यहाँ लखनऊ में आ कर के, हमने गुलजार भवन का जब भवन का मकान ज़मीन आदि ले रहे थे, भाई साहब कितनी बार चक्कर काटते थे, कितनी बार आ कर के बाबा के उस कार्य में इतना दिल से खड़े हो कर के हर कार्य को सरल सहज करके देने की आपकी विशेषता है। बड़े ते बड़े, जैसे बाबा ने आज कहा ना, बड़े ते बड़े काम को भी सहज करना। मैंने खास ललित भाई जी को देखा है, तो उस कार्य को उन्होंने सहजता के साथ सुलझा करके कार्य को आगे बढ़ाना, बाबा के कार्य को और सरल करने का तरीका आपकी विशेषता रही। उसी समय में जिक्र हुआ था यहाँ के बारे में, यहाँ की ज़मीन ली है, तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमारी प्यारी मीठी इशिता बहन, हम लोग मीटिंग में सुनते थे इनकी सेवाओं की, इनकी विशेषताओं को। जब सुना था, निमंत्रण दिया, तो हमने कहा कि ज़रूर आएंगे। तो अभी कल, आज ही हमारी शाम को मीटिंग शुरू होने वाली है। लखनऊ से तो डायरेक्ट हम अहमदाबाद ही आते हैं, फ़्लाइट डायरेक्ट अहमदाबाद की है। तो क्यों नहीं इस ईश्वरीय फुलवाड़ी, इस ईश्वरीय परिवार से मैं तो कहूँगी मिलने का सौभाग्य मिला। आप सब से मिल करके, आप सबके इस यहाँ के वाइब्रेशंस, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के बच्चे हो। और हमारी इशिता बहन भी बहुत अच्छी प्यारी बाबा की बच्ची है। हमेशा नए नए तरीके से सेवाएं, मधुबन मीटिंग में तो हम सुनते थे, हमेशा नई नई चीज़, नए सोच के साथ नवीनतम तरीके से कार्य करना, आगे बढ़ना, और अंदर से दिल से जुटी रहती है कैसे बाबा की सेवा को और नवीन तरीके से हम दुनिया के वर्तमान के डिमांड के हिसाब से कैसे उसमें नवीनता लाए, कैसे उनको सेटिस्फाई। कल भी मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो गई। बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण दिया, हम आकर के आप सबसे मिले। शांति।
दीदी आपको हमेशा का निमंत्रण है अभी ये तो उद्घाटन एक बहाना बनाया, लेकिन हमेशा, क्योंकि जैसे दीदी ने कहा ना अहमदाबाद से होकर के ही जाना होता है। और इतना प्यार भरा जो हमने बाबा के ज्ञान के प्रति जो रिगार्ड है, हमने देखा कि बाबा मम्मा, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, जो भी आज विशेष उसमें जो रूहानियत भरी है, जो वो व्यक्तित्व बना है अलौकिक, उसका केवल एकमात्र आधार वो ज्ञान है। हम सभी दीदियों दादियों के पास नज़दीक रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं। तो उसका बीज जो आज दीदी ने समझाया कि वो ज्ञान है, हम भी अगर उस ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो वही बात हम में भी वो उभर कर के आती है, हम भी वैसे ही बन सकते हैं जो बाबा चाहता है। तो एक ज्ञान है जो सब कुछ है। तो हम सभी अपने जीवन में ये पक्का निश्चय करेंगे कि जैसे दीदी ने कहा कि उस परम शिक्षक का जो रिगार्ड रखना, रिस्पेक्ट रखना, हमारे जीवन को ज्ञानमयी बनाना, ज्ञानी तो आत्मा बनना। तो दीदी के सामने हम सभी अपने आप में ये दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करेंगे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बाबा के ज्ञान को, है ना, छोड़ने की तो दूर की बात है, लेकिन रोज सुनेंगे, है ना, रोज उसका मनन चिंतन करेंगे, रोज चिंतन की पॉइंट भी दी जाती है। तो दीदी को हम पुनः पुनः थैंक्स करते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा, आप आए। दीदी ने 1 मास पूर्व ही हमें सूचना दी थी कि हम इस तारीख को आएंगे, तब से खुशी है। और हमने तुरंत ही हमारी सिया बहन को भी बताया, क्योंकि सिया बहन उन्हीं की गिफ्ट है एक्चुअली। सिया बहन जब छोटेपन से ही लखनऊ में दीदी के साथ ही पले बड़े हैं, और यहाँ फिर कैसे राम भाई को लेकर के ज्ञान में चल रहे हैं। तो हमने उनको पहले खुशी का समाचार सुनाया, बहनों को सुनाया, तो तब से ही हम तो नाच रहे थे कि दीदी आ रही है। तो अभी सदैव हम दीदी को यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं, ठीक है ना? तो ताली तो बजाई नहीं अभी बस थोड़ा सा इस साल तक देखेंगे, लास्ट तक, या तो नेक्स्ट ईयर हमारा बन जाएगा गुलजार फोन। आप लोग भी आइएगा। अभी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा, बनारस, अयोध्या का भी निर्माण चल रहा है, मथुरा का भी बहुत अच्छा। लखनऊ से तो मुश्किल से 1.5 घंटा है अयोध्या, और 5 घंटे दूरी पे बनारस है। बनारस में भी बहुत अच्छा बन गया है, घाट आदि खास मोदी जी ने बनाया। आप सभी भी ज़रूर आइएगा, हाँ? आ कर के देख कर के जाना है। तो दीदी से अभी योग करेंगे, फिर दीदी से आप टोली लेकर के, दृष्टि लेकर के प्रस्थान करेंगे। उसके पहले एक सूचना है कि जुलाई में 27 जुलाई से 31 जुलाई महादेव नगर सब जोन की भट्ठी मानसरोवर में रखी गई है, और नवरंगपुरा से हमने 50 की संख्या लिखाई है। तो उसमें जिनको भी आना है, आज लास्ट डेट है, क्योंकि फिर उसके बाद रिजर्वेशन, अकोमोडेशन वो सब हमको करना है। तो आज ही आप जिन्होंने नहीं लिखाया है वो रात्रि तक हमको ज़रूर से लिखवा देना। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा।
बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाते ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
नाचे गाए